हेलो गाइस, जनाब दिस इज कैप्टन। पता है आज मैं थोड़ा लेट हूँ। सॉरी, थोड़ा लेट से ये वीडियो आया है, तो ज़्यादा देर नहीं करूँगा। मैं थोड़ा जॉब में व्यस्त था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया आज। ये ले। तो आज हम सीखेंगे क्या कि गिटार को ट्यून कैसे करते हैं, क्योंकि आवाज़ से सबसे पहला मीनिंग है सही आवाज़। मतलब म्यूजिक बजाने का सबसे पहला काम अपना सही आवाज़। जैसे कि हमारा ये जो गिटार के स्ट्रिंग्स है, आपको पता होगा, तो फिर बता देता हूँ। इनको हम कहते हैं क्या? एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व एन आई। EBGDAE, ये सीक्वेंस से आता है नीचे से ऊपर तक, इसीलिए मैंने बना दिया एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व एन आई। ये आपने पहले भी सुना होगा, याद रख लो, काम आएगा। मेरा गिटार ट्यून्ड है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कैसे ट्यून करेंगे। पहले हम एक पिक उठा लेंगे। मैं अपने पिक कलेक्शन आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं। तो एक पिक उठा लेंगे और हम गिटार ट्यून करने का इसका एक ऐप आता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर मैनुअल ट्यूनर भी आपको चाहें तो आप खरीद सकते हो। और क्या, वो जो ट्रांस अकोस्टिक गिटार्स होते हैं और सेमी अकोस्टिक, उनमें एक पिकअप आता है जिससे आप उसी से ही ट्यून कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसका एक ऐप आता है गिटार ट्यूनर नाम से, ये वाला ऐप। इसे आपको आप इस्तेमाल करके गिटार को ट्यून कर सकते हो। गिटार ट्यूनर नाम से ऐप आता है। मैं तो लोडिंग दिखा रहा। इस तरह से आता है, यहाँ से आप अपना गिटार चुन सकते हो कौन से गिटार को आप करना है। उसके बाद ये जो सीक्वेंस आता है ना, EBGDAE, ये उसी के हिसाब से हमको इन इन कीज को एडजस्ट करना होगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं आपके तसल्ली के लिए। इसको देखो, मेरा सही आ रहा है, पर अगर माइनस में है इसको आप ऊपर की तरफ घुमाना, अगर प्लस में है तो इसको नीचे की तरफ घुमाना, और ये उसका उल्टे की तरफ से घूमेगा। ओके, देखो ये थोड़ा माइनस में आ रहा है, इसका हम इस तरह घुमाएंगे। ये भी प्लस में चला आया, इसको अब हम नीचे इस तरह घुमाएंगे। हाँ ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। इस तरह करके हम ट्यून करेंगे। ओके, तो आज का लेसन क्या है? आज हम सीखेंगे गिटार के कुछ स्टाइल्स के बारे में। एक आता है फिंगर स्टाइल, जिससे हम लीड प्ले करेंगे, जैसे कि हमारा पॉपुलर इसको लीड कहते हैं। इसका मतलब हम गिटार से ही गाना को गवा रहे हैं, मतलब गिटार ही गाना गा रहा है। और एक है स्ट्रमिंग, जिससे धुन बजेगा। ओके, तो लीड बजाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ फिंगर एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि फिंगर एक्सरसाइज आप पहले करोगे तो जब आप लीड बजाओगे ना, तब आपको आसानी होगी गाना बजाने में। देखो, लीड हम ऐसे बजा सकते हैं, तो फिंगर एक्सरसाइज कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। देखो, ये हमारे फ्रेट बोर्ड से, ये हमारे स्ट्रिंग, पहले छोटे स्ट्रिंग से इस्तेमाल करेंगे। अपना पहला फिंगर पहले फ्रेट बोर्ड के ऊपर, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे, चौथा चौथे, चार फिंगर फ्रेट बोर्ड के। और ये थंब होता है ना, थंब थंब,
इसको इसके नेक के पीछे रखेंगे क्योंकि ये प्रेशर देने में काम आएगा, ये उसको प्रेशर देगा, ये साइड देगा। देखो इस तरह ऐसे हम प्रेशर देंगे। उसके बाद इसको ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे पकड़ोगे तो गलत बजेगा नहीं, म्यूट हो जाएगा। इसको नीचे गैप रख के इसको ऐसे लगाना होगा। जिसके फिंगर थोड़े बड़े हैं उनको थोड़ा फायदा है, जिसके फिंगर थोड़े से छोटे आते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है पहले पहले, उसके बाद उनका आदत हो जाएगा। इसको देखो ऐसे पहले को पहले रख के इसका फिंगर प्रैक्टिस करते हैं। इसको 1 2 3 4 करके नीचे आना है, उसके 1 2 3 4 करके ऊपर जाना है। ओके, ये आपका पहला एक्सरसाइज है। दूसरा है इस तरह नीचे से ऊपर जाना होगा, इस तरह। ओके, और तीसरा एक्सरसाइज बैकवर्ड करना होगा, इस तरह। ऐसे करके आप यहाँ पे पहले 4, उसके यहाँ पे 4, उसके यहाँ पे 4 कर करके थोड़ा प्रैक्टिस अगर पहले कर लोगे तो आपको गिटार बजाने में आसानी, बहुत आसान, क्या है कुछ भी नहीं, आराम से बजेगा। पर करना तो पड़ेगा। पहले एक वीक लगेगा, हो गया, पर एक वीक प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आराम ही आराम है। ये था हमारा फिंगर एक्सरसाइज। 1 single string backward for forward backward, then all string forward and backward। ओके, देन अब आता है स्ट्रमिंग के पार्ट में। गिटार के 2 ही होते हैं, एक होता है लीड, एक होता है स्ट्रमिंग। स्ट्रमिंग में हम इसमें धुन बजाएंगे, कोई गाना गाएगा। लीड में हम गिटार से ही गाना गवाएंगे। तो वो तो हो गया आपका फिंगर एक्सरसाइज। स्ट्रमिंग के लिए इसे देखो, स्ट्रमिंग के लिए इसको आप पहले से म्यूट कर देना। उसके बाद डाउन अप डाउन अप डाउन। स्ट्रमिंग में आपके अकॉर्डिंग सब स्ट्रिंग एक साथ हो जाना पड़ेगा। कभी कभी 3 स्ट्रिंग बजा सकते, कभी सारे बजा सकते हैं। और कॉर्ड्स होते हैं जिससे हम कोई एक पर्टिकुलर स्केल पे गाने को धुन बजाएंगे। देखो ये जैसे हम सी पकड़ा हूँ, मैं कॉर्ड आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। व्हाट इज कॉर्ड, कॉर्ड कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा बेसिक कॉर्ड के बारे में। पहले आप थोड़ा स्ट्रमिंग प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद स्ट्रमिंग के लिए कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे पकड़ लो, जस्ट डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। देखो मैं यहाँ पे आपको 3 स्ट्रमिंग पैटर्न दे रहा हूँ, 2 इजी दूंगा, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट दूंगा। पहला है ऐसे ऐसे, देखो डाउन 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 डाउन, ऐसे डाउन 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 सिप करना। उसके बाद दूसरा है अप 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 अप, डाउन का रिवर्स। आप सोचे क्या है ये, देखो इससे डाउन डाउन अप अप में ऐसा सुर आता है, तो समझ लो अगर हम मिक्स करेंगे उसके बाद क्या होगा। और तीसरा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये होगा डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। और ये जो स्ट्रमिंग होता है ना, ये हमको एक पर्टिकुलर धुन के साथ बजाना पड़ता है, और धुन हमारे पास है 3 ताल है, कहरवा है, वो बजाएंगे हम। 3 ताल ऐसा बजता है, देखो ये 3 ताल है। तो मैं आपको ये आगे जाके बताऊंगा। पहले आप इन तीनों स्ट्रमिंग को प्रैक्टिस करो और इन तीनों फिंगर एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो, जिससे आपको गिटार बजाने के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो गाइस
आप लोग कीजिए प्रैक्टिस। मिलते हैं हम एक और वीडियो के साथ अगली बार, बहुत जल्दी से जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय जगन्नाथ।